ये जो तस्वीर अभी आपने देखी है सीसीटीवी फुटेज, ये आफ्ताब की है। आफ्ताब जो इसमें शख्स दिख रहा है, ये आफ्ताब है जो कि एक बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुकी है। एक अहम सबूत श्रद्धा मर्डर केस में माना जा रहा है और इस फुटेज में साफ तरीके से एक शख्स यहां से जाता दिखाई दे रहा है। उसके पास है कि ये आफ्ताब की ही फुटेज है और आफ्ताब ही इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है जो कि बैग लेकर जाता दिखाई दे रहा है। 3 से 4 बार आफ्ताब इसी रास्ते से गुजरता है और ये भी शक जताया जा रहा है कि इसी बैग में श्रद्धा के शव के टुकड़े, जो कि आफ्ताब ने कबूलनामा किया था कि वो उसने श्रद्धा के टुकड़े किए, उसके बाद उसको जंगल में वो फेंक आया करता था। तो ये तस्वीर फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से काबू कर ली गई है। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि आफ्ताब एक शख्स है जिसको माना जा रहा है कि ये आफ्ताब ही है और ये जो बैग लेकर जा रहा है इसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं। और इसी के साथ ही श्रद्धा के चैट की भी तस्वीरें सामने आई है। उसके दोस्त ने ये सारी चैट रिवील की है जिसमें कि श्रद्धा इस चैट में ये कहती भी नजर आ रही है कि आफ्ताब के द्वारा उसके साथ मार पिटाई की जाती है, जिसमें कि उसने अपने मैनेजर को ये सारी बात बताई है। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज सामने आने की बात हो जिसमें कि एक लड़का बैग ले जाता दिखाई देता है, या फिर चैट की बात हो। चैट में भी साफ लिखा होता है कि आफ्ताब के द्वारा श्रद्धा से मार पिटाई की जाती है जिसके कारण वो ऑफिस नहीं जा पाती है। ये चैट भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस के हाथ में 18 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज लगा है। ये 18 अक्टूबर का ही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि एक शख्स इस रास्ते से बैग लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। 3 से 4 बार ये शख्स यहां से गुजरता दिखाई देता है। पुलिस को शक है कि ये शख्स ही आफ्ताब है और जो बैग इसके पास है उसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं जिसको कि जंगल में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को शक ये है कि श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े को फेंकने के लिए आफ्ताब यहां से दिखाई दे रहा है। और क्लिप में ये जो लड़का, ये जो शख्स दिख रहा है, ये आफ्ताब है जो कि उस रात 3 से 4 बार इस एरिया के चक्कर लगाता है। क्या कुछ अपडेट्स है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बार फिर से आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि आफ्ताब को देखा जा सकता है। पुलिस का भी मानना है कि ये जो शख्स यहां से गुजर रहा है, बैग लेकर गुजर रहा है, ये आफ्ताब है और इस बैग में श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं जिसको कि जंगल में ले जाया जा रहा है। एक बार दोबारा से देखेंगे ये सीसीटीवी फुटेज। फिलहाल सबूतों को पता लगाने के लिए मेहरौली के जंगल में दिल्ली पुलिस लगातार तलाशी कर रही है। लगातार तलाशी अभियान पुलिस का आज 6वें दिन भी जारी है और वहीं पर आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी किया जा रहा है। और साथ ही श्रद्धा के दोस्त राहुल और गॉडविन को भी मुंबई तलब किया गया है बाकी पूछताछ के लिए। और श्रद्धा के कपड़े, उसका मोबाइल फोन और मर्डर वेपन जिससे कि श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए, उसकी भी तलाश जारी है। उसको तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय घाटी की तोश गांव में मौजूद है। वहां पर लगातार उस वेपन की भी तस्वीर देखी जा रही है, वेपन की जांच की जा रही है कि वो वेपन आखिरकार कहां फेंका गया है। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें कि ये मेडिकल रिपोर्ट है। ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जो कि श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट आती है, यानी कि जब श्रद्धा को आफ्ताब के द्वारा मारा जाता है, आफ्ताब उससे मार पिटाई करता है, उसके बाद ये कबूलनामा श्रद्धा अपने चैट बॉक्स में अपने मैनेजर को कहती है कि वो उसकी तबीयत नहीं ठीक है क्योंकि बीते दिन आफ्ताब के साथ उसकी लड़ाई होती है और जिसमें आफ्ताब उसको बुरी तरीके से मारता है जिसके कारण वो ऑफिस नहीं जा सकती है। और उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं और साथ में ही चैट और रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, आफ्ताब श्रद्धा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है जहां पर वो ये कहता है कि ये दोनों शादीशुदा है, यानी कि पति पत्नी है और श्रद्धा को चोट आई है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में भी ये सामने आता है कि श्रद्धा को किस तरीके से, बुरे तरीके से मारा पीटा गया था। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर भी आपको श्रद्धा की दिखा रहे हैं जो कि उसके दोस्त राहुल के द्वारा शेयर की जाती है। जब श्रद्धा ने उसको ये फोटो भेजी थी
क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब जब रिलेशन लिव इन में रह रहे थे तो अक्सर उनके बीच में विवाद हुआ करते थे, अक्सर उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, और जिसमें श्रद्धा को भी कई बार मार पिटाई का भी सामना करना पड़ा था, हाथापाई होती थी, कई बार आफ्ताब ने उस पर हाथ भी उठाया, जिसका कि कबूलनामा श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ में किया है। चैट में वो अक्सर बताया करती थी कि उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है या उसका रिलेशन किस तरीके से कितना टॉक्सिक हो चुका है। ये चैट उन बातों का, उन बयान का सबूत है जो कि श्रद्धा के साथ हो रहा था। फिलहाल ये फुटेज सामने आ चुकी है, यानी कि जो पुलिस को अभी तक 11 सबूत मिले थे उसमें एक और प्लस हो चुका है, क्योंकि अभी तक जहां पे श्रद्धा के पिता का बयान आया था, श्रद्धा के दोस्तों का बयान आया था, वहीं पर अब इस फुटेज का मिलना अहम सबूत माना जा रहा है। इसके बाद अब वेपन की तलाशी लगातार जारी है। बेशक आफ्ताब ने सारा कबूलनामा कर लिया है, आफ्ताब ने बताया है कि किस तरीके से और श्रद्धा को क्यों मारा गया, कब मारा गया, पर एक अहम सबूत जो कि पुलिस जुटाने में कामयाब हो चुकी है वो है ये सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में शख्स जाता नजर आता है, बैग लिए हुए ये शख्स यहां से जा रहा है, तकरीबन 3 से 4 बार वो इसी रास्ते से जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इस फुटेज में सर्कल किया हुआ है, एक शख्स जो कि यहाँ से जा रहा है, इसके पास एक बैग है और ये बैग वही है जिसपे शक जताया जा रहा है कि इसी बैग में श्रद्धा के शव के टुकड़े होंगे। आपको बता दें कि बीते ही दिन जब ये केस उजागर होता है जिसमें पता चलता है कि आफ्ताब ने अपनी ही लिव इन पार्टनर, अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा को मार दिया और उसको मारने के बाद उसके 35 टुकड़े किए गए। उन टुकड़ों को इकट्ठा फ्रिज में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बाकायदा एक फ्रिज लाया गया। इसी के साथ ही पूरे घर की सफाई की। ये फ्रिज भी आप देखें, ये इसका बिल भी मिल चुका है पुलिस के पास, जो कि एक अहम सबूत, एक और अहम सबूत माना जा रहा है। और इसी फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे जाते हैं और उसको उन शव के टुकड़ों को एक एक दो दो करके दूर मरौली के जंगल में फेंक दिया जाता है, ताकि पुलिस को या किसी भी शख्स को इस बात पे शक ना हो कि ये मर्डर आफ्ताब ने किया। और आफ्ताब अक्सर, ये उसने कबूला है कि वो अक्सर देर रात 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 4 बजे के बीच में वो रात में निकलता था ताकि शव के जो टुकड़े हैं, श्रद्धा के जो टुकड़े हैं, उनको ठिकाने पे लगाया जा सके। और ये तस्वीर भी 3 से 4 बजे के बीच की है। 3 से 4 बजे के बीच की ये सीसीटीवी फुटेज कैद हुई और ये सामने आई है, जिसमें कि एक शख्स यहां से गुजरता नजर आ रहा है और इस शख्स के हाथ में बैग है। अब ये बैग श्रद्धा का है, आफ्ताब का है। हालांकि पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट चुकी है और फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए एक अहम सबूत मारी जा रही है। आपको एक बार चैट भी दिखाएंगे जब श्रद्धा ने अपने मैनेजर को बताया था कि किस तरीके से उसके साथ मार पिटाई होती है। ये कबूलनामा श्रद्धा ने अपने पूर्व मैनेजर से किया था। पूर्व मैनेजर को बताया था कि आफ्ताब उसको अक्सर पीटता था। इससे पहले भी श्रद्धा उसके पूर्व मैनेजर करण भक्की के साथ 2020 में चैट की गई थी। 2020 में भी ये हिंसक जो उत्पीड़ा दी जाती थी श्रद्धा को आफ्ताब के द्वारा, वो सामने आती है चैट में। वो तब भी ये कबूलनामा करती, तब भी अपने मैनेजर को बताती है कि आफ्ताब के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है। इसमें श्रद्धा ने उसके साथ मार पिटाई होने का जिक्र भी किया था। चैट में श्रद्धा ये कह रही थी कि इतनी चोट लगी है कि वो बिस्तर से उठने की ताकत में भी नहीं है, यानी कि किस बेरहमी के साथ उसके साथ मार पिटाई होती है, जिसके बाद वो बिस्तर से उठने तक की क्षमता नहीं रखती। और ये बात उसने खुद अपने चैट में अपने मैनेजर को कही थी और ये कहा था कि वो आज काम पे नहीं आ सकती है। उसने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है। और इसमें इस पूरी चैट में श्रद्धा ने एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए लिखा कि उसने ये सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है कि आज यहां से चला जाए, यानी कि जिस शख्स का नाम श्रद्धा ने नहीं लिखा हुआ है पर वो शक आफ्ताब पे है, क्योंकि आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ रहा करते थे, लिव इन में रहा करते थे और इन दोनों के सिवा वहां पे और कोई शख्स फिलहाल मौजूद नहीं था, ये भी सामने आया है। और ये पति पत्नी की तरह वहां पे रहा करते थे और जिस शख्स का जिक्र श्रद्धा के द्वारा चैट में किया जा रहा है वो शख्स आफ्ताब ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि चैट में क्या कुछ कहा गया था ये आपने पढ़ा। चैट 24 नवंबर 2020 की है, 2020 से लेकर 24 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की है, जिसके बीच में श्रद्धा ये सारी चीजें बताती है और उसके बाद
श्रद्धा को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास ले जाने वाला शख्स आफ्ताब ही होता है। आफ्ताब वहां पे जाकर ये बताता है कि श्रद्धा के साथ श्रद्धा उसकी वाइफ है, दोनों के बीच में हस्बैंड और वाइफ का संबंध है और श्रद्धा को कुछ चोट लगी थी। श्रद्धा को 2 साल पहले पीठ और गर्दन में दर्द के लिए अस्पताल जब भर्ती करवाया गया था तो उस समय भी आफ्ताब ने ये कबूला था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और श्रद्धा को थोड़ी चोट लगी है, जिसके बाद डॉक्टर के पास रेफर किया जाता है, जिसकी की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी है और ये चैट भी सामने आ चुकी है। तो अब पुलिस के पास जहां पर एक और सीसीटीवी फुटेज है, वहां पे श्रद्धा के पिता, उसके दोस्तों के बयान भी दर्ज है। वहीं पर एक अहम सबूत ये भी लग चुका है सीसीटीवी फुटेज और उसके साथ में चैट, जिसमें कि श्रद्धा ने खुद ये बताया कि किस तरीके से उसके साथ मारपिटाई की जाती है। फिलहाल ये बहुत अहम सबूत हैं जो कि पुलिस के हाथ में लग चुके हैं। अब इस केस में और क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं, ये कुछ ही समय में और साफ हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। वहां पर भी वेपन की तलाशी की जा रही है और उसी के बाद ही आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी किया जा रहा है और आफ्ताब के और श्रद्धा के दोस्तों को भी तलब किया है फर्दर जानकारी के लिए और पूछताछ के लिए। अब श्रद्धा मर्डर केस में अब ये सवाल है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह 2 दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहला दावा पुलिस ये कर रही है कि जो श्रद्धा का मर्डर हुआ है वो मई में हुआ है, पर दोस्तों का दावा है, श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नडार का ये दावा है कि जुलाई में श्रद्धा से बातचीत होनी बंद हो गई थी। फिलहाल इस मामले में और क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाला होगा।